प्रिय दोस्तों नमस्कार। आइए आज हम आप लोगों को गरुड़ पुराण में लिखी हुई एक कथा सुनाते हैं कि 24 घंटे के बाद में आत्मा क्यों लौटती है घर। इन सभी प्रश्नों का उत्तर गरुड़ पुराण में विस्तार पूर्वक से दिया गया है। साथियों, गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो यमदूत उसकी आत्मा को अपने साथ यमलोक लेकर चले जाते हैं, जहां उनके पाप पुण्य का हिसाब होता है। और फिर 24 घंटे के बाद यमदूत उस प्राणी की आत्मा को धरती लोक पर उसके घर छोड़ जाते हैं। यमदूत के छोड़ जाने के बाद प्राणी की आत्मा वहीं अपने रिश्तेदार के बीच भटकती रहती है और अपने रिश्तेदारों को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज़ को वहाँ कोई नहीं सुन पाता। यह सब देख आत्मा बेचैन हो जाती है और फिर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, तब भी उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन पाता। इसके पश्चात फिर आत्मा अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश भी करती है, लेकिन यमदूत के पासों में बंधे होने के कारण वो मृत आत्मा शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि किसी के रिश्तेदार मृत हो जाने पर उसके रिश्तेदार रोते बिलखते हैं तो मृत आत्मा बहुत दुखी होती है और वो भी रोने लगती है, लेकिन कुछ नहीं कर पाती और लाचार होकर जीवन काल में अपने किए हुए कर्मों को याद करके दुखी हो जाती है। गरुड़ पुराण की माने तो जब यमदूत मृत आत्मा को उसके रिश्तेदारों के बीच छोड़ जाते हैं तो उसके बाद उस आत्मा में इतना बल नहीं रहता कि वो यमलोक की यात्रा तय कर सके। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात जो 13 दिनों तक पिंडदान किया जाता है, उसी को आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है और फिर जो 11 और 12 दिन पिंडदान किया जाता है, उससे मृतक की आत्मा रूपी शरीर का मांस और त्वचा का निर्माण होता है। जब 13वें दिन तेरहवीं की जाती है, तब मृतक के नाम पर जो पिंडदान किया जाता है, उससे ही वो परलोक की यात्रा तय करती है। अर्थात मृत्यु के पश्चात 13 दिन तक मृतक के नाम जो पिंडदान किया जाता है, उसी से आत्मा को धरती लोक से यमलोक तक जाने का बल मिलता है। साथियों, इसलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है, उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है और इसके पश्चात मृतक की आत्मा धरती लोक से यमलोक के लिए अपने सफर पर निकल पड़ती है। इस सफर को पूरा करने के लिए उसे तकरीबन 1 साल लगता है। पुरानी मान्यता के अनुसार 13 दिन तक किया गया पिंडदान इस एक वर्ष मृतक की आत्मा के लिए भोजन के समान होता है। अब कुछ लोगों के अंदर यह सवाल उठ रहा होगा कि अगर किसी मृतक आत्मा का पिंडदान नहीं किया गया तो उसका क्या होगा। इस बात का जवाब भी गरुड़ पुराण में विस्तार पूर्वक दिया गया है, जिसके अनुसार जिस मृतक आत्मा के नाम का पिंडदान नहीं किया जाता, उसे 13 दिन के बाद यमदूत घसीटते हुए यमलोक ले जाते हैं, जिसकी वजह से मृतक को सफर में काफी दुख झेलना पड़ता है। इसलिए हिंदू धर्म के मान्यता अनुसार 13 दिनों तक पिंडदान किया जाना आवश्यक है। इन सब बातों के अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि अगर 13वें के दिन मृतक के परिजनों के द्वारा किए जाने वाला भोज कर्ज लेकर किया जाए तो आत्मा को शांति नहीं मिलती। मृतक की आत्मा को इस बात से काफी दुख होता है और वो मन ही मन सोचता है कि काश वह अकेले ही यह कष्ट भोगता। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो मृतक के परिजन को कर्ज लेकर भोज कराने को मजबूर करता है, ऐसे इंसान को यमदूत कभी भी माफ नहीं करते और उसकी मौत के बाद उसे कई तरह की यातनाएं सहनी पड़ती हैं और फिर उसे वापस मृतलोक में भेज देते हैं। साथियों, जो व्यक्ति अपने जीवन काल में पुण्य काम करता है, उसे यमदूत मृत्यु के पश्चात अपने साथ यमलोक लेकर जाते हैं और ऐसे व्यक्ति को मृतलोक से यमलोक की यात्रा के बीच कोई भी कष्ट नहीं झेलना पड़ता। इसी तरह जो इंसान अपने जीवन काल में बुरे कर्म करता है, उसे यमदूत पूरे रास्ते कई तरह की यातनाएं देते रहते हैं, जिससे वो थर थर कांपने लगता है। यमदूत से बार बार हाथ जोड़कर माफी मांगता है, लेकिन यमदूत उसे माफ नहीं करते। इसके बाद जब पूर्ण करने वाली आत्मा यमलोक पहुंचती है तो यमराज उसे
स्वर्ग लोग भेज देते हैं, जबकि पापी आत्मा को उसके द्वारा किए गए बुरे कर्मों की सजा भुगतने के लिए नर्क भेजते हैं और सजा खत्म होने के पश्चात वापस ऐसी आत्मा को निम्न योनि में मृत लोक पर भेज दिया जाता है। अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि आखिर मृत्यु के 24 घंटे के बाद आत्मा वापस अपने घर क्यों चली जाती है। साथियों, यदि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हम अगला वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और यह कथा अपने मित्रजनों को भी शेयर कर देना, जिससे उनको भी ज्ञानवर्धक जानकारी मिल सके। चलो अब मिलते हैं अगले वीडियो। धन्यवाद।